हेलो दोस्तों, मैं अनंत भारद्वाज। दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने सिमिलरिटी के बारे में बात किया था। एक स्पेशल केस भी था दोस्तों, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। आज उसके बाद ही दोस्तों सिमिलरिटी पे कुछ और स्पेशल केसेस बनते हैं और कुछ डायरेक्ट ऐसे कंक्लूजन है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ कंक्लूजन बताए थे। आपको मैंने बोला था कि वो सब चीज़ों को आप एकदम मगअप करके रखिए, आप एकदम उनको याद रख के रहिए। एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। आप यदि उस समय सोचेंगे कि यहाँ सिमिलरिटी आपको मतलब क्वेश्चन, दोस्तों मेरे कहने मतलब क्या है ना, मैं कंक्लूजन यहाँ पे क्यों लिखवाता हूँ? मैं कंक्लूजन इसलिए यहाँ पे लिखवाता हूँ कि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े। आप जब क्वेश्चन वो चीजें देखें, क्वेश्चन उस फॉर्म में आया है, तो आपको तुरंत वो पॉइंट्स याद आ जाने चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखवाए थे। तो आप उन चीजों को याद रखिए एकदम। आज कुछ दोस्तों और भी 3-4 स्पेशल केसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों हम लोग 3 से 4 दिन तक कम से कम लगातार ट्रायंगल के अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन सारे करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे और कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड भी रहेंगे, लेकिन सारे काफी वैरायटी हम लोग इसमें करेंगे। और उसके बाद आप और भी कहीं से मार्केट से बुक लेके आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार दोस्तों हम जब लेखपाल का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद हम लगातार कम से कम हमारा लगभग, मुझे लगता है कि मैं इतने पहले तो कंप्लीट करा ही दूंगा कि मैं लगभग 1 महीने तक आपको प्रैक्टिस करा सकूं। मैं इतने दिनों तक दोस्तों आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन पहले क्या जरूरी है, हमको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है टाइम से पहले अच्छे तरीके से। और उसके बाद हम प्रैक्टिस भी बीच में करेंगे। जैसे मैंने बोला कि भी सिमिलरिटी आज शायद खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद फिर हम उसके बाद क्वेश्चन ही 3 से 4 दिन तक पूरा ट्रायंगल का करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम आते हैं जो एक और स्पेशल केस बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों स्पेशल केस ये था कि जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं कि जैसे ये जो ट्रायंगल था, पहले दोस्तों मैं एक आपको क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ। इसको आप एज ए क्वेश्चन ले लीजिए। जो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, जो चीजें मैं बताई थी उसे भी रिलेटेड है, आप ये समझिएगा। ठीक है, ये इसको आप क्वेश्चन भी समझ सकते हैं और इसको एक तरीके का कंक्लूजन भी समझ सकते हैं। आप इसको समझिए दोस्तों क्या है। जैसे एक ट्रायंगल है दोस्तों ए बी और सी, और यहाँ पे ये पॉइंट है डी। ठीक है, अब मैं यदि यहाँ पे दोस्तों आपसे ये बोलूं, मान लीजिए इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो सी है। ठीक है, और मैं इसकी लंबाई बोलता हूँ ये जो दोस्तों परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बीडी क्या है। जो दोस्तों ये जो बीडी जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर है किस पे, ये लाइन परपेंडिकुलर है किस पे, बीडी परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे परपेंडिकुलर है। अब आप इसमें ये समझिए, मैंने कल आपको एक सिमिलरिटी में एक मैंने आपको कंक्लूजन डायरेक्टली लिखवाया था कि दोस्तों जो ये जो दोनों भुजाएं होती है ना, ये जो दोनों भुजाएं होती हैं, इनका मैंने आपको इनका और इनका मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था कि ये जो भुजा होती है बीडी, मैंने क्या बताया था कि जो बीडी होती है इसका मल्टीप्लिकेशन किससे, हाइपोटेनस से, एसी से, ये इक्वल किसके होता है, दोनों परपेंडिकुलर और साइड के मल्टीप्लिकेशन के, यानी ए बी इंटू बी सी। ये मैंने आपको बताया था कल, पिछले क्लास में मैंने ये बता दिया है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बीडी क्या है, पी है, AC क्या है आपका, AC क्या है, हाइपोटेनस क्या है, C है, इक्वल्स टू AB कितना है आपका, AB A है। और दोस्तों BC क्या है, BC आपका क्या है, BC आपका P है, BC आपका B है। तो यहां से दोस्तों P की वैल्यू क्या आ रही है, P की वैल्यू आ रही है AB अपॉन C आ रही है। ये आप देख रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि इसका आप इसको आप क्या करिए, इस दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, P स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होगा। ये होगा कि नहीं, ये होगा ही। अच्छा, इसके बाद आप बताइए, यदि मैं इसी को क्या करूं, आपस में क्या करता हूं, आपस में मैं उसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को आपस में क्या करता हूं, उल्टा कर देता हूं। इस पूरे पक्ष को मैं उल्टा कर देता हूं, इसको बटे 1 लिख सकते हैं ना, इसको उल्टा करेंगे तो हम क्या आएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर आएगा। ये बराबर क्या आएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यदि हम इस ट्रायंगल में दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा, सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। इस त्रिभुज में यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये चीज आएगा, ये चीज आएगा। अच्छा, अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं नहीं दोस्तों, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको।
अच्छा ये ए स्क्वायर कटेगा, ये बी स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब वहां पे बचेगा क्या, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ दोस्तों। आपको जो एग्जैक्टली याद रखना है, तो 1/p² बराबर क्या होगा, कट गया था, ये क्या बचा था, 1/b² बचा था, प्लस 1/a² बचा था, ये बचा था कि नहीं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो रिजल्ट आया है ये आपको रिजल्ट याद रखना है, और जो ये रिजल्ट है ये भी आपको याद रखना है। आपको दोस्तों ये जो दोनों रिजल्ट है ये कंक्लूजन है, आपको एग्जाम में ये डिराइव नहीं करना है, आपको ये याद रख के रहने का है। आपको ये डायग्राम एग्जाम में यदि क्वेश्चन कोई ऐसा देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें बिंदु B से एक परपेंडिकुलर डाला गया है कर्ण पे, AC पे एक कर्ण पे एक परपेंडिकुलर डाला गया है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जो कर्ण पे परपेंडिकुलर डाला गया है, मतलब BD जो डाला गया है उसका मान क्या होगा, यदि उनकी दो भुजाएं जो हैं 3 या 4 दी हैं, तो 3 या 4 आपको यदि P की मान पूछ दिया और ये दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इससे निकाल लेंगे। आपको मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ कि आपको चीजें पता रहनी चाहिए। यहाँ से भी आप उस चीज का यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। ये एक्चुअली क्या मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में ना दोस्तों डायरेक्ट आइए ऑप्शन में आपके दिया रहेगा कि एक ट्रायंगल ऐसा है और कौन सा रिलेशन सही होगा, उसमें 4 रिलेशन दे देगा, और उसमें 1/a² को इसके बराबर कर देगा, एक ऑप्शन में 1/b² को इसके बराबर कर देगा, एक ऑप्शन में 1/c² को भी इसी में अंदर लेके चलाएगा। तो ये जो ऑप्शन रहेगा वो आपका सही हो जाएगा। ये मैं आपको इसीलिए बताया कि ये चीजें आपको डायरेक्टली याद रहनी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैं अभी ये कंक्लूजन हो गया, आप इसको याद करिए। उसके बाद मैं आपको और बता रहा हूं ये इसी से रिलेटेड दोस्तों एक और कंक्लूजन है, वो भी एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा उस पर भी क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट में कंक्लूजन ही पूछेगा आपसे डायरेक्ट, तो आपको कंक्लूजन डायरेक्टली पता होना चाहिए उसमें भी। दोस्तों ये इसमें ऐसे क्वेश्चन ये होगा, आपको ऐसे होगा, ये A B C D O मान लेते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है दोस्तों A है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी B है, ये जो दूरी है आपकी P है। दोस्तों आपको यहाँ ये कंक्लूजन याद रखा है, 1/p = 1/a + 1/b। ये आपको ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब आप ये रिजल्ट देख रहे हैं ना, ये रिजल्ट देख रहे हैं, इसमें भी दोस्तों सिमिलरिटी जैसे कॉन्सेप्ट लगाए गए हैं। अब मैं पूरा डिराइव करके आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब हम यदि इस तरीके से चीजें करने लगेंगे तो हमारा मैथमेटिक्स 8 महीने तक चलेगा। यदि हर चीज जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, मैं हर चीज आपको नहीं बता सकता। अब आपको क्या करना है, ये जो डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है ना दोस्तों, आपको इसको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, आपको ज्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं दोस्तों भी इस क्वेश्चन को भी मिटा देता हूं आपको, ये आप डायरेक्टली याद रखिए। और दोस्तों हम यहां आ जाते हैं, एंगल बाइसेक्टर का भी रूल है, वो भी आपको हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे दोस्तों ये है एक ट्रायंगल, ये है, मैं आपको बताऊं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। और दोस्तों मैं बोलता हूं कि इसका एक एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, मैंने आपको बताया है, 2 इक्वल एंगल में डिवाइड कर देता है उस वर्टेक्स को। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इस पॉइंट को मानिए D। अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों, जो AB का जो रेशियो होता है, AB/AC, इसका जो रेशियो दोस्तों, ये उसके सामने वाली भुजा को, एंगल बाइसेक्टर उस सामने वाली भुजा को जिस भाग में भी डिवाइड कर रही है, जिस रेशियो में डिवाइड कर रही है, BD/CD, आप समझ गए। ये आपका जो इनकी ये जो साइड वाली भुजाएं हैं, इनका जो रेशियो होगा, एंगल बाइसेक्टर लाइन बेस को जिस भाग में डिवाइड करेगी, 2:1 में डिवाइड करेगी तो 2/1 होगा, 3:5 में डिवाइड करेगी तो 3:5 होगा। जिस रेशियो में डिवाइड करेगी वही रेशियो इनके साइड्स का भी होगा। इसका मतलब आप समझिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इसकी वैल्यू मान लीजिए दिया है 6, इसकी वैल्यू दिया है 8, और इसकी वैल्यू दोस्तों मान लीजिए दे देता है 2, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेता है क्या होगा। तो सोचिए इनका रेशियो क्या है, 3:4 का रेशियो, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 3:4 का रेशियो होना चाहिए। तो यदि मैं इसको आसान बनाने के लिए मैं बोलूं यहाँ पे 3 है, यदि यहाँ पे 3 रहता तो ये क्या हो जाता, इसकी वैल्यू अपने आप 4 हो जाती।
अब सोचिए यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो 3 मैंने लिखा है, यदि मैं बोलता हूँ यहाँ पे 6 है और रेशियो क्या है 3:4 का है। अब यहाँ भी क्या होना चाहिए रेशियो, इसका भी रेशियो 3:4 होना चाहिए, मतलब यहाँ भी 3:4 होना चाहिए। लेकिन ये 6 है, कितना है 3 का 2 गुना है, तो ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा 4 का 2 गुना हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब बात समझ गए ना, ये जो भुजा का रेशियो है यही इसके साइड का रेशियो आएगा। मतलब यदि इसकी भुजा 6:8 का रेशियो है, 3:4 का रेशियो है, तो इनका बीडी और सीडी का भी रेशियो क्या होगा 3:4 होगा। बीडी की वैल्यू 6 मैंने बताई है, लेकिन होना रेशियो क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग, भुजा के अकॉर्डिंग रेशियो क्या होना चाहिए 3:4 का रेशियो होना चाहिए। लेकिन यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 6 है, तो ये 6 3 का कितने गुना है 2 गुना है, तो ये जो दोस्तों भुजा होगी सीडी ये 4 की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुना हो जाएगा। यदि यहाँ दोस्तों मान लीजिए 12 होता तो ये 3 का कितना गुना होता 4 गुना, 3 चौका 12 आता। तो वैसे दोस्तों ये जो साइड होती सीडी वो क्या हो जाती 4 का 4 गुना हो जाती, तो यहाँ 16 आ जाता। आप बात समझिए ना मेरी, तो ये चीज आप समझिए दोस्तों। उसके बाद मैं दोस्तों आपको बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों देखिए एक और बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊं कि बहुत ही हर एग्जाम में आपको इस पे क्वेश्चन मिलेंगे ही, हर एग्जाम में आप इसमें क्वेश्चन पाएंगे। ये जो है क्वेश्चन दोस्तों देखिए, मान लीजिए एक ये ट्रायंगल है, ये मैं आपको बना रहा हूं, आप इसको तो दोस्तों आप एकदम अच्छे से चीजें समझ के लिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी हो गया दोस्तों ट्रायंगल। अब इसमें मैं बोलता हूं आपसे कोई एक और एक रेखा है डीई है, डीई है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज दोस्तों आप पढ़े होंगे अपने स्कूल टाइम में भी आप पढ़े होंगे कि दो रेखाएं जो समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, और उनको एक यदि ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं या तिर्यक रेखा आपस में काटती है, तो ये जो कोण होता है आपस में बराबर होता है ना। और वैसे दोस्तों देखा जाए यदि यदि ये रेखाएं आपस में समानांतर होंगी, यानी मतलब मैं यदि बात करूं डीई की और बीसी की आपस में यदि समानांतर होंगी तो क्या होगा, ये उसके लिए इस समानांतर रेखा के लिए ये रेखा क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। ये जो दोस्तों कोण होगा ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, जैसे मैंने इसमें बताया आपको। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे भी क्या होगा कि जो ये कोण होगा दोस्तों, ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो अब आप इसे यहाँ पे एक चीज समझिए, मैंने क्या बताया था आपको सिमिलरिटी में कि दो एंगल जो होते हैं ट्रायंगल में, जो दो एंगल होते हैं आपस में यदि बराबर हैं तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। आप सोचिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये ट्रायंगल, अभी देखिए इस ट्रायंगल की मैं बात करूं, ट्रायंगल एडीई की, ए मैं लिख देता हूं एडीई, और ट्रायंगल कौन सा है ये एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, ये 3 ट्रायंगल है ना, 2 ट्रायंगल है ना, एबीसी एक ट्रायंगल बड़ा वाला और छोटा वाला एडीई ट्रायंगल। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये ट्रायंगल में क्या है, दो कोण आपस में बराबर है, तो ये ट्रायंगल आपस में क्या होगा, ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। अब आप ये चीज सोचिए यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनके क्या होगा, साइड्स का रेशियो आपस में इनके बराबर होगा, साइड्स का रेशियो इनमें इनके आपस में बराबर होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखिएगा, यदि मैं अब बात करूं आपसे छोटे ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल है और ये वाला बड़ा ट्रायंगल, अब देखिए इस यदि इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, एई है, एई है। और इस बड़े ट्रायंगल में बात करूं इस कोण एंगल की ना, मान लीजिए मैं इसको कोण अल्फा दे रहा हूं और इसको एंगल बीटा बोल दे रहा हूं, और इसको जो एंगल है दोस्तों मैं मान लीजिए गामा बोल दे रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए आप यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इस जो छोटा वाला कोण है, अरे सॉरी जो छोटा वाला ट्रायंगल, इसमें अल्फा के सामने भुजा कौन सी है, एई है, तो एई लिख लिया। और इस बड़े वाले ट्रायंगल में दोस्तों अल्फा के सामने भुजा कौन सी है, अल्फा के सामने भुजा कौन सी है, ये पूरी है, एसी है। तो इनका जो आपस में जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इनका रेशियो आपस में किसके बराबर होगा, बीटा के सामने कौन सी भुजा है, एडी है, छोटे वाले ट्रायंगल में एडी है। और दोस्तों इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में बीटा के सामने भुजा कौन सी है, एबी है, एबी है, ठीक है। अब दोस्तों कौन सा एक एंगल बचा, गामा बचा, गामा के सामने कोई वाली भुजा कौन सी है, डीई है, छोटे वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में डीई है, और बड़े वाले ट्रायंगल में गामा के सामने भुजा कौन सी है, बीसी है। अब इनका क्या है दोस्तों, ये जो रेशियो है आपस में बराबर है, बराबर है कि नहीं रेशियो, इसका मतलब है दोस्तों एई अपॉन एसी का जो रेशियो है, देखा ना आपने, एई अपॉन पूरे का रेशियो,
AD अपॉन AB, AD अपॉन AB के रेशियो बराबर होगा किसके, DE अपॉन BC के रेशियो। अब ये बात समझिए, ये जो दोस्तों फार्मूला है वो बहुत ही एवरग्रीन फार्मूला है। मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं दोस्तों, हर एक अच्छे एग्जाम में इनसे क्वेश्चंस आता ही आता है। ये जो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इसमें यूज होता है ना, ये इतना वाइडली यूज होता है कि आपको क्वेश्चन इसमें मिल ही जाएंगे, आप ये समझिए। अच्छा, मैं इस पे दोस्तों एक कंक्लूजन भी और निकालना चाहूंगा, मैं आपको करके भी बता देता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख रहे होंगे ये AE है और ये क्या है, पूरा AC है। मैंने ये AE लिख दिया और AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC यहां से लेके यहां तक है, तो ये AE प्लस EC के बराबर है कि नहीं है, AE प्लस EC के बराबर है, फिर बराबर कर दिया। फिर क्या है, AD अपॉन AB है, AD ये है ना, इसको मैंने लिखा है AD अपॉन AD है ना, A और B, A और B कहाँ है, A यहां से लेके B तक है, तो किसके प्लस के बराबर होगा, AD प्लस BD के बराबर होगा। AD प्लस BD बराबर होगा कि नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AD प्लस BD के बराबर होगा। अच्छा दोस्तों, मैं इसको ही क्या करता हूं, दोनों साइड क्या करता हूं, दोनों को उल्टा कर देता हूं। तो इसमें क्या आएगा, AE धन EC बराबर क्या आएगा, AE आएगा, बराबर इसको भी, ये भी उल्टा हो जाएगा, AD धन BD बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा नहीं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, AE अपॉन AE प्लस EC अपॉन AE बराबर इसके होगा AD अपॉन AD प्लस BD अपॉन AD, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों ये और ये कटेगा कि नहीं, कट जाएगा कि नहीं, ये पूरा पूरा कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। मतलब क्या है, आप ये समझिए कि इसको जिसको जब हम काटेंगे तो एक बचेगा, और इसको इसको जब हम काटेंगे तो क्या है, एक बचेगा, वो एक एक आपस में कट जाएगा। तो ये और ये टर्म तो पूरा चला गया, बचा कितना, BD बाई AD बचा है। इसका मतलब BD बाई AD बराबर है EC बाई AE के, EC बाई AE के। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए आप, BD क्या है, BD, AD क्या है, AD, EC क्या है, EC, AE क्या है, AE। तब क्या है दोस्तों, अब इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो है आपस में बराबर होगा, मतलब इस भुजा का इस भुजा से रेशियो बराबर होगा इस भुजा का इस भुजा से रेशियो। अब यहीं से दोस्तों सोचिए कि आप यहीं से ये रिजल्ट आया है, लेकिन कैसे आया है वो भी मैंने आपको बता दिया है, कैसे आया मैंने वो भी करके आपको बता दिया है। ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपके हर एग्जाम में ये पूछने के चांसेस हैं। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है, डी इसके डी जो अब, हाँ अब देखिए एक चीज मैंने आपको और बता दूं, मैंने आपको बताते समय क्या बोला है, जो दोस्तों देखिए ये जो अल्फा और अल्फा एंगल जो बराबर होता है कब होता है, जब ये लाइन और ये लाइन, मतलब लाइन डी और लाइन बीसी क्या होगा, आपस में जब पैरेलल होगा तभी ये अल्फा अल्फा बराबर होगा। मैंने आपको ये भी बता दिया था, यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया था कि दो कोण कैसे बराबर होते हैं। यदि दो पैरेलल लाइन है, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो ये कोण आपस में बनते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे यदि ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि DE जो है पैरेलल है BC के। अब आपको जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, मैं आपको बताऊं, आपको जो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आएगा इसका क्वेश्चन में, तो आपको मैं आपको क्वेश्चन की देखिए टाइप भी बताता रहता हूं, इसलिए कि आप समझते रहिए चीजों को। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि एक ट्रायंगल ABC है, क्वेश्चन दिया रहेगा एक ट्रायंगल ABC है जिसे BC के पैरेलल एक लाइन DE खींची गई है, जहां पे D और E क्या है, D और E क्या है, AB और AC पे कोई बिंदु है, AB और EC पे कोई बिंदु D और E है, जहां पे DE लाइन जो है वो BC की क्या है, समानांतर है। ये बोल देगा ये कि समानांतर है, क्योंकि समानांतर होगा तभी कोण बराबर होंगे, और जब कोण बराबर होंगे तभी आप सिमिलरिटी लगा पाएंगे। अब उसमें क्या बोलेगा कि आपको अलग अलग साइड की वैल्यू दे देगा कि इसकी साइड का मान इतना है, इस साइड की वैल्यू इतनी है, इस साइड की वैल्यू इतनी है। फिर उसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, ये चीज याद रखना है। आपको थ्योरम कैसे आया मैंने वो भी आपको पूरा बताया है, कि ये क्यों बराबर है मैंने आपको ये भी बताया है। आपको ये दोनों चीज पता रहना चाहिए। आपको इस टाइप के या ट्रायंगल के कोई भी क्वेश्चन सिमिलरिटी बेसिस पे आएंगे, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस आपको याद रखना है दोस्तों, एंगल को ध्यान में रखना है कि कौन से, जब हम ये बनाते हैं ना, जो हमारा ये है बनाना, ये जो मैंने आपको लिखा हुआ है, यही बनाने में कठिनाई होती है लोगों को, बच्चे गलत कर जाते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए मैंने क्या रेशियो हमेशा कैसे इसमें लेते हैं, यदि
मैं बात कर रहा हूँ ADE ट्रायंगल की और ट्रायंगल ABC के सिमिलरिटी की यदि मैं बात कर रहा हूँ, और मैं ऊपर में क्या कर रहा हूँ, हमेशा ऊपर छोटे ट्रायंगल का मान लिख रहा हूँ और नीचे में आपको क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में बड़े बड़े ट्रायंगल का मान ले रहा हूँ। ये हमेशा रेशियो तीनों में सही होना, वही होना चाहिए। आप यदि बड़े ट्रायंगल को ऊपर रख रहे हैं तो तीनों में बड़े ट्रायंगल का मान रखिए, यदि आप तीनों में छोटे ट्रायंगल को ऊपर वैल्यू रख रहे हैं तो आप ये रखिए। ऐसा नहीं होगा कि आप जैसे अल्फा इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, यदि इस ट्रायंगल में दोस्तों अल्फा के सामने का एंगल क्या है, ये है, तो मैंने AE रख दिया। और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने साइड कौन सा है, इसको है, तो इसको मैंने नीचे रख दिया। अब देखिए बड़े ट्रायंगल की वैल्यू मैंने ऐसी नीचे रखी है, छोटी का मैंने ऊपर रखा है। अब अगले भी मैं वही करूंगा। बीटा के सामने कौन सा है, AD है ना। अब यहाँ पे बीटा के सामने जो ये AB है, इसको नहीं मैं ऊपर रख दूंगा, छोटे ट्रायंगल की ही वैल्यू ऊपर रखूंगा। बीटा के सामने क्या है, AD है, AD रख दिया। अब इस बीटा के सामने बड़े ट्रायंगल में क्या है, AB है, AB को नीचे रख दिया। आप समझ गए मेरी बात। बड़े ट्रायंगल की वैल्यू यदि हम नीचे रख रहे हैं तो उसको नीचे रखेंगे, छोटे ट्रायंगल की वैल्यू ऊपर रख रहे हैं तो ऊपर रखेंगे। मतलब क्या है, कहने मतलब इतना है मेरे, आप जिस ट्रायंगल की वैल्यू जैसे दोस्तों आप रख रहे हैं वो उसी रेशियो में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रेशियो में आप इस ट्रायंगल का वैल्यू ऊपर रख रहे हैं तो अगले रेशियो में आप दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू न्यूमरेटर में ऊपर रख रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये गलतियां लोग करते हैं, मैं एक्सपीरियंस से अपने आपको बता रहा हूँ, ये चीजें लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। ये चीज आप देखें, ये आप कंक्लूजन याद रखेंगे दोस्तों, ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं आपको ये चीज और दोस्तों बता देना चाह रहा हूँ कि जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस आपके इस पे बनेंगे, आपको मैं सही बता रहा हूँ, ट्रायंगल पे यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है सिमिलरिटी से पूछने के लिए, बिल्कुल आ सकता है। मैंने आपको देखिए, अब मैं आपको दोस्तों एक चीज मैं कंक्लूड कर देना चाहता हूँ। ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल के टाइप्स पढ़े हैं, एंगल के भी बेसिस पे, और उसके बाद हमने साइड के बेसिस पे पढ़े हैं। जितने भी त्रिभुज थे हमने सबके फॉर्मूलाज भी देखे हैं, उनके एरिया क्या होता है उनका हमने ये भी देखा है, कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने अलग अलग देखा है, सब कुछ चीजें हमने देख ली हैं। उसके बाद जितने सेंटर थे वो भी मैंने आपको बता दिया, उनमें कैसे एंगल की वैल्यू निकालते हैं, क्या करस्पॉन्डिंग चीजें होती हैं, इन सेंटर, आर्थो सेंटर सब बताया। समद्विबाहु त्रिभुज में कैसे बनता है वो भी मैंने बताया। समबाहु त्रिभुज में क्या क्या रिलेशन बनते हैं इन सेंटर के, उसके बाद आपके आर्थो सेंटर की, सर्कम सेंटर की क्या क्या कॉन्सेप्ट है मैंने वो भी आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको सिमिलरिटी भी बता दिया। सारी चीजें दोस्तों मैंने बता दिया है। ट्रायंगल में अब कुछ बचता नहीं है मुझे लग रहा है, अब इसके आगे कुछ और कॉन्सेप्ट बताने के लिए कुछ चीजें एंगल बेसिस पे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, परिमाप और क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या है, देखिए अब मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं आपको, तो ज्योमेट्री में क्या चीजें आती है, एक ज्योमेट्री का पार्ट आता है जो एंगल के साथ एंगल जाता है, जैसे क्वेश्चन आपको एंगल बेस्ड पे आएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों ज्योमेट्री का पार्ट आता है जो मेंसुरेशन में यूज होता है, जैसे इन सेंटर, आर्थो सेंटर, इनके कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चन में एरिया निकालते समय इन सब जगहों पे बहुत यूज होता है। तो ये क्या होता है, सेंटर क्या है, मिड पॉइंट है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के बीच में, आप ये चीज समझिए। तो मैंने वो भी आपको बता दिया। कुछ एंगल के डायरेक्ट थ्योरम लिखे हैं, वो मैं आपको एक दिन थ्योरम भी बाद में बता दूंगा कि ये क्लास में कि यहाँ ये एंगल इसके बराबर होता है। उसे देखिए बुकिस बातें हैं, ठीक है, उसमें बहुत समझाने की नहीं है। ये कोड इसके, अब मैं प्रूफ तो मैं करूंगा नहीं तो हमारा तो लेक्चर 1 साल का हो जाएगा, जो मेरा लेखपाल एग्जाम निकल जाएगा। तो फिर करना क्या है, मेरे कहने मतलब आप समझिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया। अब इसलिए हम लोग 2-4 दिन 5 दिन हो सकता है क्वेश्चन करेंगे। कम से कम हमारा टारगेट रहेगा कि 35 से 40 क्वेश्चन हम ट्रायंगल पे अच्छे से करें और चीजें हमारी पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हर चीजें हमको समझ में आ जाए। कुछ और भी स्पेशल केस और पॉइंट्स हैं जो मैं क्वेश्चन कराते समय आपको बताऊंगा। तो आप कुछ चीजें रह गई हैं वो भी मैं बताऊंगा, ये आप मत सोचिएगा कोई चीज छूटा हुआ। उसके बाद एक क्लास में दोस्तों हम एंगल का थ्योरम सब बता देंगे, ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। वो नॉर्मल बेस्ड क्वेश्चन है, वो हमको लगता है आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट ट्रायंगल पे लिखा हुआ है कि क्षेत्रफल, प्रमेय, परिमाप और ये सब चीजें। तो हम दोस्तों अगले क्वेश्चन में ज्योमेट्री के बारे में के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो और भी जो आपके मित्र हो, दोस्त हो, यार हो, आप उनको मेरा लेक्चर दिखाइए, और भी लोगों को आप शेयर करिए, और भी लोगों को इस क्लास से जोड़िए, और मेरा चैनल अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करिए दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।